नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। मैं अभिषेक, आप हैं मेरे साथ में 30 मई 2025 के करंट अफेयर के बारे में जानकारी लेने के लिए। साथियों, मैं आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल स्मार्ट टीचिंग अभी बीस्ट जीएस बाई अभिषेक में। दिन शुक्रवार, तारीख 30/5/2025। हमारा मिशन आपका सिलेक्शन। इसी थॉट के साथ शुरू करते हैं 30 मई 2025 का करंट अफेयर। पहला, हाल ही में किसने बैटरी ट्रैकिंग हेतु बैटरी आधार का अनावरण किया है? उत्तर है जितेंद्र सिंह ने। आइए इस खबर के बारे में जान लें। भारत के स्वच्छ ऊर्जा परिवर्तन को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने आज बैटरी शिखर सम्मेलन 2025 में बैटरी आधार पहल का शुभारंभ किया। चुनौतियों का समाधान, नवाचार को बढ़ावा देना और समाधानों का विस्तार विषय पर आयोजित इस कार्यक्रम में नीति निर्माताओं, वैज्ञानिक और उद्योग जगत के नेताओं को भारत के नेट जीरो 2070 लक्ष्य को प्राप्त करने की रणनीतियों पर विचार विमर्श करने के लिए एक मंच पर लाया गया। अगला, हाल ही में हिताची इंडिया ने किसे अपना प्रबंध निदेशक नियुक्त किया है? उत्तर है एन वेणु को। आइए इस खबर के बारे में जान लें। हिताची इंडिया ने एन वेणु को अपना प्रबंध निदेशक नियुक्त किया है। यह नियुक्ति 2 जून 2025 से प्रभावी होगी। वेणु हिताची एनर्जी इंडिया के प्रबंध निदेशक और सीईओ और हिताची एनर्जी में दक्षिण एशिया के क्षेत्र प्रमुख के रूप में भी अपनी भूमिका जारी रखेंगे। इससे पहले भारत कौशल हिताची इंडिया के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में पदोन्नत हुए थे। अगला, हाल ही में सुखदेव सिंह ढींडसा का 89 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वे कौन थे? उत्तर है राजनीतिज्ञ। आइए इस खबर के बारे में जान लें। सुखदेव सिंह ढींडसा 9 अप्रैल 1936 से लेकर 28 मई 2025 तक भारतीय राजनीतिज्ञ थे, जो राज्यसभा के सदस्य थे। वे शिरोमणि अकाली दल संयुक्त के एक समय अध्यक्ष भी रहे, जिसका गठन क्रमशः उनके और रणजीत सिंह ब्रह्मपुरा के नेतृत्व वाले शिरोमणि अकाली दल डेमोक्रेटिक और शिरोमणि अकाली दल टकसाली के विलय से हुआ था। अगला, हाल ही में किस भारतीय क्रिकेटर को ओकले का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? उत्तर है शुभमन गिल को। आइए इस खबर के बारे में जान लें। भारतीय क्रिकेटर शुभमन गिल को ओकले का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। उन्हें भारत में अकेले के आर्टिफैक्ट्स फ्रॉम द फ्यूचर अभियान का चेहरा बनाया गया है। अगला, हाल ही में कौन सौर ऊर्जा में अपनी ऊर्जा मांग पूरा करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? उत्तर है दीव। आइए इस खबर के बारे में जान लें। भारत का पहला राज्य जो अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरी तरह से सौर ऊर्जा से पूरा करता है, वह है दीव। दीव दादर और नगर हवेली तथा दमन और दीव केंद्र शासित प्रदेश का एक जिला है। दीव ने 11.88 मेगावाट की कुल सौर ऊर्जा क्षमता हासिल की है। विस्तार से, दीव ने 100% सौर ऊर्जा पर चलने वाला भारत का पहला केंद्र शासित बनकर एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। यह उपलब्धि दीव का नवीनीकरणीय ऊर्जा अपनाने का एक राष्ट्रीय उदाहरण बनती है। यह उपलब्धि दीव का देश का पहला ऐसा जिला बनाती है जिसने अपनी संपूर्ण ऊर्जा आवश्यकताओं को सौर ऊर्जा से प्राप्त किया है। अगला, हाल ही में इंडिगो ने किसे अपना अध्यक्ष नियुक्त किया है? उत्तर है विक्रम सिंह मेहता को। आइए इस खबर के बारे में जान लें। इंडिगो ने बुधवार को एक बयान में कहा कि उसने विक्रम सिंह मेहता को अपने बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया है। इंडिगो के मौजूदा बोर्ड सदस्य मेहता वेंकटरमणी सुमंत्रन का स्थान लेंगे, जिन्होंने 3 साल पहले महामारी के बाद हवाई यात्रा में आई तेजी के दौरान अध्यक्ष का पदभार संभाला था।
इससे पहले वे कोलगेट पैमोलिव इंडिया लिमिटेड, महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड और लार्सन एंड टूब्रो लिमिटेड के बोर्ड में कार्य कर चुके हैं। अगला, हाल ही में किस राज्य ने इलेक्ट्रो टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए बफर में सफ़र योजना शुरू की है? उत्तर प्रदेश। आइए इस खबर के बारे में जान लें। उत्तर प्रदेश को इको टूरिज्म हब बनाने के प्रयास में राज्य का वन एवं वन्यजीव अभ्यारण्य बफर में सफ़र योजना शुरू कर रहा है। अधिकारियों के अनुसार इस पहल का उद्देश्य राज्य की समृद्धि, प्राकृतिक सुंदरता और जैव विविधता को संरक्षित करते हुए सतत पर्यटन को बढ़ावा देना है। अगला, हाल ही में डीआरडीओ ने कहा क्वांटम प्रौद्योगिकी अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया। उत्तर है दिल्ली में। आइए इस खबर के बारे में जान लें। हाँ, डीआरडीओ ने दिल्ली में क्वांटम प्रौद्योगिकी अनुसंधान केंद्र QTRC का उद्घाटन किया। 27 मई 2025 को मेटकाफ हाउस दिल्ली में इसका उद्घाटन हुआ। इस सुविधा का उद्घाटन रक्षा अनुसंधान एवं विकास विभाग के सचिव डीआरडीओ के अध्यक्ष डॉक्टर समीर वी कामत ने किया। इसका उद्देश्य भारत की स्वदेशी क्वांटम प्रौद्योगिकी क्षमताओं को मजबूत करना, खासकर रक्षा और सामरिक उपयोग के लिए। इस केंद्र का उद्घाटन भारत के राष्ट्रीय क्वांटम मिशन का समर्थन करता है और इसका उद्देश्य क्वांटम क्षेत्र में देश को आत्मनिर्भर बनाना है। अगला, हाल ही में महेंद्र गुर्जर ने स्विट्जरलैंड में विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स में कितने मीटर की थ्रो के साथ विश्व रिकॉर्ड बनाया? उत्तर है 61.17। आइए इस खबर के बारे में जान लें। महेंद्र गुर्जर ने स्विट्जरलैंड में विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स में 61.17 मीटर की थ्रो के साथ विश्व रिकॉर्ड बनाया। यह थ्रो उन्होंने पुरुषों की F42 भाला फेंक स्पर्धा में किया था। इस थ्रो में 59.19 मीटर के पिछले विश्व रिकॉर्ड को तोड़ा, जो ब्राज़ील के रोबर्टो फ्लोरियानी एडनिल्सन ने बनाया था। अगला, हाल ही में ट्रंप परिवार ने किस देश के साथ संदिग्ध क्रिप्टो सौदा किया है? उत्तर है पाकिस्तान। आइए इस खबर के बारे में जान लें। ट्रंप परिवार का पाकिस्तान के साथ संदिग्ध क्रिप्टो सौदा उजागर। ट्रंप परिवार द्वारा समर्थित वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल और नवगठित पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल के बीच एक उच्च दाम वाले क्रिप्टो करेंसी सौदे ने अमेरिका राष्ट्रपति की भू राजनीतिक मंशा को लेकर अटकलों को हवा दे दिया है। अगला, हाल ही में हिंदी पत्रकारिता दिवस कब मनाया गया? उत्तर है 30 मई को। आइए इस खबर के बारे में जान लें। हिंदी पत्रकारिता दिवस 30 मई को मनाया जाता है। यह दिन भारत में पहले हिंदी समाचार पत्र उदंत मार्तंड के प्रकाशन की वर्षगांठ के रूप में मनाया जाता है। 30 मई 1826 को पंडित जुगल किशोर शुक्ल ने उदंत मार्तंड का प्रकाशन शुरू किया था। अगला, हाल ही में वोग आईवीआर ने भारत में किसे अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? उत्तर है शाहिद कपूर को। आइए इस खबर के बारे में जान लें। वोग आईवीआर ने भारत में शाहिद कपूर को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। शाहिद कपूर वोग आईवीआर के साथ एक अभियान में तापसी पन्नू के साथ शामिल हुए। यह अभियान व्यक्तित्व, आत्म अभिव्यक्ति और व्यक्तिगत शैली के प्रति वोग आईवीआर की प्रतिबद्धता पर जोर देता है। अगला, हाल ही में भारत और औद्योगिक उत्पादन सूचकांक में अप्रैल 2025 में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है? उत्तर है 2.7% की। आइए इस खबर के बारे में जान लें। अप्रैल 2025 में भारत के औद्योगिक उत्पादन सूचकांक IIP में 2.7% की वृद्धि दर्ज की गई थी। यह वृद्धि पिछले महीने यानी मार्च 2025 में 3% की वृद्धि से थोड़ी कम थी। साथियों, अगर मेरा कंटेंट पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।